हेलो दोस्तों। आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पे एंड किया था लास्ट वीडियो कि इस तरह के रैंडम सर्कल्स हमने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस यूज़ किए थे, साइन, कॉस और टैन। टैन जब हमने यूज़ किया तो कुछ इंटरेस्टिंग सा बन रहा था कि सर्कल्स एक मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज़ होते हैं, देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग और सारे सर्कल्स के डाया रैंडमली इंक्रीज़ हो रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट इसमें आज जो हम मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कवर करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो उसमें डिस्कस किया था ब्रीफली कि फंक्शंस को हमने कमांड के हिसाब से लिया था। बेसिकली फंक्शंस कमांड्स ही आप समझ सकते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप फंक्शंस के अंदर लिखते हो जिसको कोड फॉलो करता है, जिसको कोड रेफ़र करता है। और हमने फंक्शंस काफ़ी यूज़ किए हैं p5.js में। आपको पता है कि हमने डिफ़ॉल्ट फंक्शन सेटअप एंड डिफ़ॉल्ट फंक्शन ड्रॉ भी यूज़ किए हैं, बट आप अगर देखो तो बैकग्राउंड, फिल, सर्कल, ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हैं। अभी आज की वीडियो में हम खुद से फंक्शंस बनाने वाले हैं और फंक्शंस के क्या फ़ायदे हैं वो ब्रीफली हम डिस्कस करने वाले। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम फंक्शंस अपने से बनाकर उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, फंक्शंस कुछ भी आप दे सकते हो। मैं आज की वीडियो में हम फॉर लूप को जो ड्रॉ फंक्शंस के अंदर है इसको कम्प्लीटली ड्रॉ फंक्शन से हटाकर हम अपने नए फंक्शंस के अंदर जो हम नया फंक्शन जो हम क्रिएट करने वाले उसके अंदर हम रखने वाले, उसके अंदर हम डालने वाले, और फिर हम चेक करेंगे कि ये किस तरह से रन होता है और किस तरह से इसको रन करना चाहिए। फंक्शंस को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है उसको भी हम देखेंगे। मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैं अभी के लिए नाम देता हूँ क्रिएट सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ लिखा गया है, 2 ब्रैकेट हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक है। अगर जैसे हमने इफ़ कंडीशंस को रेफ़र किया था या फॉर लूप को रेफ़र किया था, अगर कंडीशन मेट होता है तो ही हम ब्लॉक के अंदर आते हैं। फंक्शंस में भी ये ब्लॉक है, बट इसमें अभी कंडीशंस हमने ज़रूरी नहीं कि आपकी कोई कंडीशन फुलफ़िल हो, आप वो ब्लॉक कोड कैसे भी हो रन करेगा, और उसको किस तरह से रन किया जाता है, उसको किस तरह से रीड किया जाता है उसको भी देखते हैं। अभी के लिए आप सोचो कि ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर हम फॉर लूप को कम्प्लीटली सेपरेट करने वाले, फॉर लूप को हमने इधर डाल दिया। अब अगर मैं रन करता हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं रन होने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर लूप को कम्प्लीटली जिस कोड से हमारे सर्कल्स बन रहे थे उस कोड को मैंने कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया ड्रॉ फंक्शन से। ड्रॉ में अभी सर्कल्स हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें वो नहीं दिख रहा है। तो किस तरीके से हम ड्रॉ फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को, मतलब ड्रॉ फंक्शंस और इस फंक्शन को अटैच करें, उसका क्या तरीका है। बेसिकली आपने जहाँ जैसे देखा है, सर्कल भी एक फंक्शन है, उसको हमने इस तरीके से इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। अभी के लिए आप ये वैल्यूज़ भूल जाओ, बट अगर आप देखो इसको मैं अगर अभी के लिए डिलीट करता हूँ तो आप देखो ये भी हमारे फंक्शंस की तरह ही है। ये वैल्यूज़ क्या है इस पे हम आने वाले हैं। ये सर्कल या इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें लिंक कर देता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ ड्रॉ फंक्शंस के अंदर, उसी जगह पे जहाँ पे अपना फॉर लूप था, एंगल का इंक्रीमेंट नीचे था, फॉर लूप उसके बीच में था, इस कोड और एंगल के बीच में फॉर लूप था, उसी जगह पर मैंने इसको डाल दिया, इस कोड को डाल दिया। अभी क्या होगा, कोड लाइन बाय लाइन रीड होगा। पहला ऐसे लाइन बाय लाइन जब रीड होगा, जब ये फंक्शंस पे जब p5.js का इंटरप्रेटर, मतलब इसको जब रीड किया जाएगा इस फंक्शंस को, तो वो डायरेक्टली खोजेगा कि ये फंक्शन है कहाँ कोड में। अगर इस
इस फंक्शन को हटा दें और हम फिर प्ले करें तो आप देखोगे यहाँ पे एरर आएगा कि ये फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, क्रिएट सर्कल फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं इसको फिर ऑन करके फिर प्ले करता हूँ तो देखो यहाँ पे एरर नहीं है, मतलब, और फिर आपका ये प्ले भी हो गया। सो बेसिकली जब वो इस कोड पे एंटर होगा तो वो ढूंढेगा कि फंक्शंस, इस नाम के फंक्शंस हैं कहाँ, वो जब ही उसको ये फंक्शंस मिलेंगे तो वो कम्प्लीटली इसको फिर लाइन बाय लाइन रीड करेगा और उसी वैल्यू को यहाँ पे डाल देगा। सो एक्चुअल में सिर्फ अपना लिखने का ढंग चेंज हुआ है, बट एक्चुअल में अपना प्रोग्राम वही सेम ही है जो हमने पहले लिखा था, उसी तरीके से रन हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हम लाएँ कैसे और फ्लेक्सिबल कैसे बनाएं जिससे हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकें। जैसे अगर सर्कल यहाँ पे हमने x का वैल्यू एक अलग से वेरिएबल की तरह हमने लिया, जैसे x का वैल्यू हमने अलग से वेरिएबल की तरह लिया और उसको यहाँ पे हमने डाल दिया, तो उससे सर्कल जो जितने हमारे सर्कल है वो पर्टिकुलरली उस डाया के बन रहे हैं, या उसमें जो भी रैंडमली चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हमने उसको अलग से अपने से एक वेरिएबल लिया, उसका डाया हमने रैंडमली चेंज किया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कहाँ से, ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लाएँ कैसे, इस पर्टिकुलरली इसमें हम कैसे लाएँ। सो ये जो चीज़, इसके अंदर जितने वैल्यू हैं इसको बोला जाता है पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स भी वेरिएबल्स हैं। सो जैसे हमने यहाँ पर लेट किया ये वैल्यू और इसमें वो x के वैल्यू को डाला है हमने, उसी तरीके से अगर हम ये ना लिखते, अब ये समझ लो कि यहाँ पे हमने लेट x इक्वल टू 20 हमें लिखना होता। आप ऐसे लिखोगे तो इसमें एरर आएगा, बट आप ये कंसिडर कर लो कि ये भी वेरिएबल है, पैरामीटर्स में हम जो भी लिखने वाले वो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वेरिएबल कहीं पे कनेक्टेड है इस फंक्शन के अंदर, मतलब जो x कोऑर्डिनेट जहाँ पे सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा या जो सेंटर पॉइंट होगा x के डायरेक्शन में और y के डायरेक्शन में, वो वैल्यू सेट है इस फॉर्मेट में और उसका डाया है इस फॉर्मेट। सो कम्प्लीटली x वैल्यू में एक सर्टेन डिस्टेंस, y वैल्यू में एक सर्टेन डिस्टेंस। सो अगर आप 0 से स्टार्ट करो तो 0 1 2, सो सेकेंड, या मतलब अगर आप प्रॉपर न्यूमेरिकल के हिसाब से लो तो थर्ड नंबर पे आपका डाया आता है। तो ये रैंडम डाया कहीं पे सर्कल के जो फंक्शन लिखा हुआ था उसमें कनेक्टेड है। तो उसी तरीके से हम भी यहाँ पे अपना एक पैरामीटर डालते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ एक्स वैल्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने एक्स वैल्यू लिया। फिर मैं वाई वैल्यू लिखता हूँ इसमें और इसी वैल्यू को मैं यहाँ चेंज कर दूँगा। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को जहाँ पे भी कॉपी करूँगा, इस फंक्शन को जहाँ पे भी कॉपी करने वाला हूँ, अगर किसी ने इस फॉर्मेट में वैल्यू लिखा तो ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जो भी इनपुट वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो भी वेरिएबल लिखा जाएगा, जो भी वेरिएबल का वैल्यू लिखा जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे अपना 20 था, पहले 20 वैल्यू था, तो 20 को ही मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो x के जगह पे 20, y के जगह पे 20। ठीक है, फिर भी अपना कोड उसी तरीके से रन हो रहा है। अब मुझे चाहिए कि नहीं 20 नहीं, हमें इसमें 40/20 करना है। तो x जो है 40 के उसमें शिफ्ट हो गया है, क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो वो एक थोड़ा स्लेंडर हो गया, थोड़ा सा बॉक्स जो पहले स्क्वायर बॉक्स था वो अभी रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया है। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो आप देखोगे कि बॉक्स का जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गया है। अगर मैं इसको 30 कर दूं तो इस तरह से आप पैरामीटर्स को अलग अलग तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप अपने से वैल्यू डाल सकते हो। सो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कि
किसी ने आपको कहा है कि आप कोड के थ्रू एक पेड़ बनाओ। सो आप मान लो आपने लाइन लिया, आपने फिर इसके ब्रांचेस लिए, ठीक है, आपने इसके ब्रांचेस लिए, एक ब्रांच, फिर 2 ब्रांच, फिर 3 ब्रांच, इस तरह से आप ब्रांचेस बनाते जा रहे हो, ठीक है, ठीक है। सो इसमें आपने बनाया ऐसा एक सिंपल सा लाइन के थ्रू, आपने कोड के थ्रू आपने एक पेड़ बनाया। तो इसको समझ लो कि आप ये जो कंप्लीट एरिया है ये इसको आप फंक्शन में डाल सकते हो, जिससे अगर किसी को इसमें ब्रांचेस ऐड करने हैं तो आपको बार बार उस फंक्शन को सेम चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैरामीटर्स इस तरह से रखो कि उसमें जस्ट आप नंबर अगर दिया जाए तो इसमें ब्रांचेस ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल है किस तरह से आप पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हो। सो इसके साथ आप और प्रैक्टिस करो, आप देखो कि और किस तरह से आप इसको आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो हमने जो डाया दिया था इसको भी हम चेंज कर दें। इसको हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया और यहाँ मैं इसको मैं डी लिखता हूँ, क्योंकि डाया हमने ऑलरेडी यहाँ वेरिएबल लिया हुआ है, तो मैं इसको डी लिखता हूँ। और इस जगह पर मैं इसमें रैंडम डाया लिख देता हूँ, तो भी अपना, तो इसमें अभी आपको कुछ डिफरेंस दिख सकता है। और ये डिफरेंस क्यों है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी ये डिफरेंस यहाँ पे क्यों आ रहा है। जब हम रैंडम डाया यहाँ लेते हैं और इस वैल्यू को हटा देते हैं तो ये इस तरह से बन रहा है। बट जैसे हमने लास्ट में जब रैंडम डाया इसके यहाँ पे एज ए वेरिएबल लिया, एज ए पैरामीटर, अनदर पैरामीटर लिया और उसको डाला, तो वो इस तरह से उसका जो सारे रैंडमली नहीं हो रहे थे, सारे एक साथ ही इंक्रीज़ हो रहे थे, सारे सर्कल्स के डाया एक साथ इंक्रीज़ हो रहे थे। वो क्यों हो रहे हैं आप खुद से देखो, चेक करो, कंसोल लॉग को यूज़ करो, डेटा को देखो किस तरह से हो रहा है, बस खेलो इसके साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।